अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिया गया है, एक फलन दिया हुआ है हमें, ठीक है, और सिद्ध करना है कि उस फलन के एक मान पर बराबर होगा 100 गुना फलन का शून्य मान पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अवकलज करना होगा, क्योंकि हमें इस फलन का अवकलज पर एक मान रखने पर बराबर होगा 100 गुना इस फलन के अवकलज पर शून्य मान रखने पर। इसका मतलब इस फलन का अवकलज करना होगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए मैं डायरेक्ट मेथड से करूंगा इसको तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले सब में प्लस प्लस है तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये, ठीक है। इसका तो एफ डैश ऑफ एक्स 100 अपॉन 100 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स 99 अपॉन 99 प्लस ये कहां तक जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए x का पावर 100 अपॉन 100 तो 1 अपॉन 100 तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं तो 1 अपॉन 100 ये बाहर हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का पावर 100 का। तो देखिए x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1 होता है। तो n क्या है 100 तो 100 फिर x n माइनस 1 तो 100 माइनस 1 क्या होगा 99 तो ये हो जाएगा 99 प्लस उसी तरीके से 1 अपॉन 99 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा बाहर, x का पावर 99 का क्या हो जाएगा 99 इंटू एक्स एन माइनस 1 यानी कि 99 माइनस 1 क्या होगा 98 प्लस ये जाते रहेगा। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि देखिए ये 100 और 100 कट जाएगा, 99 और 99 कट जाएगा, तो ऐसा कब तक चलेगा। अब देखिए लास्ट का कुछ पद और दिया हुआ है, इसको भी देख लेता हूं। तो 1 अपॉन 2 ये बाहर हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, तो x का क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और प्लस 1 का क्या होगा 0। देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है शून्य, तो शून्य हो गया। और f डैश ऑफ x का पावर 1 का अवकलज करेंगे x का पावर n के सूत्र से तो क्या होगा 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए यहां से भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या आ गया f डैश x बराबर, देखिए ये क्या हो गया x का पावर 99 प्लस x का पावर 98, ऐसे ही चलते जाएगा x का पावर 97, ये कहां तक चलेगा। फिर देखिए यहां पे क्या हो गया x फिर प्लस 1 और प्लस 0 लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया f डैश ऑफ x, ये हो गया अवकलज का मान। अब हमें सिद्ध क्या करना है, f डैश ऑफ 1, तो f डैश ऑफ x तो पता है, ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा f डैश ऑफ 1 निकाल लेता हूं, 1 रखने पर x के जगह, तो मैं यहां लिख लेता हूं x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा 1 का पावर 99, 1 का पावर 98, तो ये कहां तक जाएगा 1 फिर 1, तो देखिए 1 का पावर 99 1 होगा, फिर 1 का पावर 98 फिर से 1, तो 1 प्लस 1 ये कहां तक जाएगा फिर 1 प्लस 1, तो देखिए ये 99 से लेकर ये 1 तक गए, यानी कि 99 पद तो ऐसे ही हो गया, यानी कि 99 बार 1 तो योग हो गया और 1 एक्स्ट्रा, ठीक है, ये पहला नंबर के है, दूसरा तीसरा चौथा ऐसा 99 तक आया है, ठीक है। तो 1 से लेकर 99 तक 99 1 हो गया और 1 और यानी कि 100, तो ये क्या हो जाएगा सबको प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो f डैश ऑफ 1 क्या हो जाएगा 100। अब वैसे ही हम x की जगह शून्य रखेंगे, ठीक है, तो x की जगह जब शून्य रखेंगे तो क्या हो जाएगा f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 का पावर 99 प्लस 0 का पावर 98 प्लस 0 प्लस 1, लास्ट में 1 बचेगा क्योंकि ये 1 दिया हुआ है तो 1 की जगह तो नहीं रख सकते, x की जगह रख सकते हैं, तो ये सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या खाली 1, तो f डैश ऑफ 0 बराबर 1, ठीक है। अब देखिए दो मान तो आ गए f डैश ऑफ 1 और f डैश ऑफ 0। अब हमें सिद्ध क्या करना था वो देख लेते हैं। हमें यह सिद्ध करना था कि f डैश ऑफ 1 बराबर होगा 100 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ 0 से। f डैश ऑफ 1 का मान देखिए क्या है 100, तो ये हो गया 100 इक्वल टू 100 इंटू f डैश ऑफ 0 क्या है, देखिए f डैश ऑफ 0 1, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 100 ये हो जाएगा 100, तो 100 इक्वल टू 100। मैं क्या लिख सकता हूं LHS बराबर RHS, तो अतः सिद्ध हुआ। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। देखिए क्या दिया हुआ है, एक फलन दिया हुआ है फंक्शन जिसका हमें अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, अवकलज ज्ञात करने तो f ऑफ डैश x हो जाएगा इक्वल टू, देखिए
ये सब प्लस में तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये एफ एक्स। तो सबसे पहले एक्स का पावर एन का क्या होगा, एक्स पावर एन का, तो हमारे पास सूत्र है कि एफ डैश ऑफ एक्स का पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो एन सामने आ जाएगा तो एन क्या है, एन, और एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ए, तो ए को कांस्टेंट दिया गया है, अचर वास्तविक संख्या दिया गया है, तो कांस्टेंट क्या सामने आता है, जैसे कि देखिए एफ डैश ऑफ 5x स्क्वायर अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये 5 सामने आ जाता है और एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर इसका होता है 2x इंटू 5, तो 5 टू द 10x, ऐसा ये हल होता है। इसी प्रकार इसमें a को अचर दिया गया यानी कि कांस्टेंट, तो a बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x n माइनस वन के लिए, तो x तो x है, n की जगह n माइनस वन है, तो क्या हो जाएगा n की जगह n माइनस वन, तो n माइनस वन इंटू x n माइनस वन, तो n की जगह n माइनस वन है, उसमें माइनस वन करना है, तो n माइनस वन में माइनस वन, तो क्या हो जाएगा n माइनस टू हो जाएगा, माइनस वन क्या होगा, माइनस टू, तो n माइनस टू। इसी प्रकार तीसरा पद देखेंगे तो a स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका अवकलज होगा डिफरेंशिएशन x का पावर n माइनस टू, तो n के जगह n माइनस टू है तो n माइनस टू, और x n माइनस टू माइनस वन क्या होगा, n माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा n माइनस थ्री, प्लस ये डॉट डॉट डॉट, देखिए कहां तक गया ये, फिर a n माइनस वन, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, a n माइनस वन ये बाहर हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन अवकलज क्या होता है, वन होता है। ठीक है, देखिए x का यानी कि x का पावर वन, तो x का पावर वन, तो n की जगह वन है, तो वन इंटू एक्स, वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, तो x का पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो वन इंटू वन वन, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा वन, प्लस a का पावर n, तो a का पावर n तो खुद कांस्टेंट है, और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई कांस्टेंट यानी कि जैसे कि a है तो इसका मान क्या होता है, अवकलज जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो। अब देखिए ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, इसको व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं एक लाइन में और, तो f डैश ऑफ x इक्वल टू, देखिए इसको क्या लिखूंगा, n x n माइनस वन, इस a को इसके साथ लिख लेता हूं तो प्लस n माइनस वन इंटू a x n माइनस टू, प्लस n माइनस टू को पहले लिख लेता हूं और a स्क्वायर के साथ ये गुणा में है तो x n माइनस थ्री, प्लस ये क्या हो जाएगा, a n माइनस वन इंटू में हो जाएगा तो a का पावर n माइनस वन हो जाएगा, प्लस जीरो, तो प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये जो आया हुआ है ये पूरा फंक्शन, ये फलन वो हो जाएगा f ऑफ डैश x यानी कि अवकलज। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया, देखिए a और b को अचर दिया गया यानी कि कांस्टेंट है और इसका अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका फलन निकालते हैं, तो एफ एक्स क्या दिया, फंक्शन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, x के साथ गुना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी, फिर माइनस ए के साथ तो माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, ये हो गया फंक्शन फलन, इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, f ऑफ डैश x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो f ऑफ डैश एक्स स्क्वायर सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये, क्योंकि प्लस माइनस में है तो सबके साथ जो अवकलज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो f डैश ऑफ एक्स बी, तो देखिए हम यहाँ पे a और b को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं अचर, तो b बाहर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, f डैश ऑफ x का। ठीक है, फिर माइनस a बाहर आ जाएगा तो f डैश ऑफ x हो जाएगा, वैसे ही प्लस a बाहर आ जाएगा और b भी बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट है तो f डैश ऑफ a भी लिखता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x इक्वल टू f डैश ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का अवकलज क्या होगा, तो x स्क्वायर यानी कि x का पावर n, तो n की जगह 2 दी है तो क्या होता है x का पावर n, n x n माइनस वन होता है, n की जगह 2 है तो 2x 2 माइनस वन, तो 2x 2 माइनस वन क्या होगा 1, तो 2x और पावर 1, तो पावर 1 को लिखते नहीं है। ठीक है, फिर माइनस b, ये कांस्टेंट में f डैश ऑफ x, तो x का अवकलज क्या होगा 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a बाहर आ गया, फिर से x का अवकलज 1 प्लस, अब देखिए f डैश ऑफ ए बी, तो ए बी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट अचर है तो ये बाहर आ जाएगा, और इसका देखिए कांस्टेंट का क्या होता है, f डैश ऑफ ए मैं बता चुका हूं कि जीरो होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जीरो,
तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा 2x माइनस बी माइनस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए क्या दिया हुआ है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स में हम देख सक रहे हैं कि इसको अगर a मानूं और इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि a x का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर और x स्क्वायर का स्क्वायर तो x का पावर 4। ठीक है, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह b है तो b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर और b, तो 2abx स्क्वायर। ये हो गया फलन। अब इसका अवकलज निकाल लेता हूं। तो f ऑफ डैश x इक्वल टू देखिए a और b तो कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर बाहर हो जाएगा जो कि कांस्टेंट है, तो किसका अवकलज होगा x का पावर 4 का, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको अभी यही रहने देता हूं ताकि इसका जो अवकलज होगा वो शून्य होगा। ठीक है, b स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2ab, तो 2 कांस्टेंट है, ab भी कांस्टेंट है, x स्क्वायर बचा तो उसका अवकलज हो जाएगा। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर x का पावर 4, इसका क्या होगा देखिए x का पावर 4, तो x का पावर n का क्या होता है nx n माइनस 1, तो यहां 4x 4 माइनस 1 क्या होगा 3, तो 4x का पावर 3 हो जाएगा इंटू 4x का पावर 3 प्लस, अब देखिए b स्क्वायर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2ab, ये जो बाहर निकला है। ठीक है, ये कांस्टेंट 2ab बाहर आ गया, x स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा x और 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो 2x, तो इसके साथ गुना हो जाएगा 2x। तो देखिए इसको व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं। तो f डैश x इक्वल टू 4a स्क्वायर x क्यूब प्लस 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर प्लस 2 टू 4abx। ठीक है, अब देखिए दोनों से कुछ कॉमन निकल रहे हैं तो कॉमन निकाल लेते हैं। 4 कॉमन दिख रहे हैं, a कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 4 कॉमन हो गया, एक a तो एक a बच जाएगा और x स्क्वायर प्लस 4 कॉमन हो गया, a कॉमन हो गया x, तो यहां बच जाएगा b, तो ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा ये प्रश्न। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का तीसरा पार्ट। देखिए क्या दिया गया है f(x) यानी कि फलन x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा, ये डिवाइड में है दो फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब u बाई वी वाला। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मेट बताया था कि f डैश ऑफ u बाई वी, ये क्या होता है f ऑफ u इंटू वी माइनस f डैश ऑफ v इंटू u अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो यही यहां पे इंप्लीमेंट कर देंगे, उपयोग करेंगे। देखिए u क्या है यहाँ पे x माइनस ए और v की जगह x माइनस बी। ठीक है, उसमें a और b कांस्टेंट है यानी कि अचर है, तो f ऑफ डैश x इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा x माइनस ए, ये है u, तो सबसे पहले क्या करते हैं f डैश ऑफ u यानी कि f डैश यानी अवकलज u का अवकलज, तो u पहला पद है तो f डैश ऑफ x माइनस ए हो जाएगा और उसके साथ गुना में v होगा, तो v क्या दिया है x माइनस बी, फिर माइनस f डैश ऑफ v यानी कि अवकलज v का, तो v क्या है x माइनस बी, तो f डैश ऑफ x माइनस बी इंटू u, तो u क्या दिया है x माइनस ए अपॉन v का स्क्वायर, तो v क्या है x माइनस बी, तो x माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। f डैश ऑफ x इक्वल टू देखिए हमें खाली x माइनस ए का डिफरेंशिएशन करना है, अवकलज करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले f डैश ऑफ x, तो x का डिफरेंशिएशन अवकलज क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब f डैश ऑफ a, तो a यानी कि अचर है, कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0, तो ये हो गया 0। अब इसके साथ इंटू में क्या होगा x माइनस बी। अब उसी तरीके से देखिए f डैश ऑफ x यानी कि x का अवकलज क्या होगा 1 माइनस b का अवकलज क्या होगा, b कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। f डैश ऑफ x देखिए 1 माइनस 0 क्या होगा 1, 1 इंटू एक्स माइनस बी, तो x माइनस बी माइनस 1 माइनस 0 1,
1 इंटू एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं तो क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, ये माइनस ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो देखिए एफ ऑफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस ए, तो प्लस वाले को पहले लिख लेता हूं, तो ए फिर माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अवकलज मान। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। देखिए क्या दिया गया है, एफ एक्स यानी कि फलन दिया हुआ है हमें, इसका अवकलज मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, हमें पता है कि ये डिवाइड में है। ठीक है, तो इसका डिवाइड वाला फॉर्मेट लगेगा, तो एफ एक्स बराबर एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो u बाई वी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पे। तो एफ डैश ऑफ u बाई वी क्या होता है, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन और v का गुणा, फिर माइनस v का अवकलज और u का गुणा बट्टे v का वर्ग, ये होता है। तो u क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस ए एन और v क्या हो जाएगा, x माइनस ए। ठीक है, उस फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ x इक्वल टू u, तो एफ डैश ऑफ u यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स एन माइनस ए एन इंटू वी, तो v क्या है, x माइनस ए, फिर माइनस एफ डैश ऑफ v, तो एफ डैश ऑफ v क्या दिए, x माइनस ए इंटू u, तो u क्या है, एक्स एन माइनस ए एन अपॉन v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर यानी कि x माइनस ए का स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करते हैं तो f डैश ऑफ x इक्वल टू, देखिए हमें अवकलज करना है एक्स एन माइनस ए एन का, जिसमें a कांस्टेंट है, अचर है। ठीक है, तो देखिए एक्स एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन होता है, तो इसी तरह क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, फिर माइनस ए एन, तो ए एन क्या होगा, एक कांस्टेंट है, ए एक अचर है, इसका मतलब इसका जीरो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा जीरो इंटू एक्स माइनस ए माइनस एफ डैश ऑफ एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन अवकलज क्या होता है, वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस ए, तो ए क्या है, एक अचर है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा जीरो इंटू एक्स एन माइनस ए एन अपॉन v का स्क्वायर, तो क्या दिया है, x माइनस ए का होल स्क्वायर। एफ डैश ऑफ x इक्वल टू, देखिए ये इससे माइनस होगा तो ये वाला पद आएगा, इसके साथ गुना होगा, तो देखिए यहाँ पे x वाला पद है ये, तो इसके साथ ये गुना हो गया, तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले n, फिर x n माइनस वन और फिर x का पावर वन, ये गुना होगा, तो आधार सेम है तो पावर ऐड होगा, घात ऐड होगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x n माइनस वन और प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो x का पावर n हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस a के साथ ये गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, a n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, फिर माइनस वन माइनस जीरो वन होगा, तो वन इंटू एक्स का पावर n माइनस a का पावर n, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, सामने ये माइनस खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूं अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए कोई रेड्यूस हो रहा है क्या, कोई सरल हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे x का पावर n को मैं कॉमन ले सकता हूं, फिर n माइनस वन एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूं। ठीक है, हल करने के लिए, नहीं तो फिर मैं इसको भी आंसर बोल सकता हूं। ठीक है, ये भी 100% करेक्ट आंसर है।